हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हल करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ चुके थे और दूसरा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा था कि 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। यानी दो संख्या हम लोग के पास यहाँ पे मौजूद है, 196 और 38,220। इसका हम लोग क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो मैं इसको हल करने का यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सॉल्व में देखिए, यहाँ पे इसमें बड़ी संख्या कौन है, सबसे पहले ये पता करेंगे कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे दिख रहा है, स्पष्ट यहाँ पे है कि 38,220 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या जो है 196 छोटी संख्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 38,220 बड़ा नंबर है और छोटा नंबर है 196। ऐसे सिंबल बना लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग को यूक्लिड विभाजन द्वारा हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका से। ठीक है, प्रमेयिका से इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है, यहाँ पे होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कल ही बताए थे आप लोगों को कि ये जो बड़ा नंबर होता है वो ए का मान होता है। क्या होता है, ए, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 196 है और यहाँ पे 38,220 है, 38,220 है। यहाँ पे बड़ी संख्या में हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटी संख्या से भाग कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि बड़ी संख्या ए का मान होता है, अर्थात ए की जगह पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चरण वन। क्या लिखेंगे, चरण वन। चरण वन। ठीक है, और इसमें हम लोग देखिए ए का मान जो है यहाँ पे बड़ी संख्या लिख लेंगे, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 38,220, 38,220। और छोटी संख्या यानी ए का मान होता है और ये होता है बी का मान। ठीक है, और यहाँ पे जो भाग करेंगे, जो भागफल प्राप्त होगा वह क्यू का मान होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्यू निकालना है। तो क्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इससे हम लोग इसमें भाग करेंगे। ठीक है, और उतना बार भाग करेंगे, अगर ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो पूरा पूरा काटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक ही बार में कट जाए तो एक ही बार में काट देंगे, या तो जितने बार में कटे उतने बार में काट देंगे। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या आप देखिए इतना हम लोग का नंबर है, इसको हम लोग भाग करेंगे। पूरा पूरा ये नंबर जो होता है आसान होता है, तो ये पूरा पूरा नंबर कितना बार में, 195 बार में कट जाएगा। ठीक है, 195 बार में कटेगा, क्योंकि एक बार में तो नहीं कट सकता है, हम डायरेक्ट हम लोग नहीं काट सकते हैं, लेकिन पूरा भाग दिया जाए तो 195 बार में कट जाता है। यानी 38,220 से आप लिख लेंगे, और क्या होगा, इसको घटाएंगे तो शेष आएगा जीरो। जीरो आ जाएगा, कितना शेष आएगा, जीरो। तो जब हम लोग जानते हैं कि जब शेष जीरो आ जाए तो वहां पे हम लोग का सवाल क्या होता है, एचसीएफ हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे बी का मान कितना है, 196, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं क्यू। ठीक है, तो बी का मान हम लोग का दिया है 196 और क्यू का मान जो है वो कितना है, 195। 195 यहाँ पे लिख लेंगे और प्लस आर का मान कितना है, 0 अर्थात जीरो लिख लेंगे। ठीक है, और आगे देखिए कि जो यहाँ पे b का जो मान होता है, जब शेष जीरो आ जाता है तो वही जो b का मान होता है वही क्या होता है, हम लोग का एचसीएफ होता है। अर्थात लिखेंगे कि 196 और 196 और 38,220 का एचसीएफ बराबर कितना आएगा, तो बी का जो मान होता है उसी को हम लोग लिखेंगे 196, यानी 196 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज अब इस वीडियो को हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे कि तीसरा क्वेश्चन इसमें का क्या है, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 800 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ा नंबर को हम लोग बार बार बता रहे हैं, बड़ा नंबर इसमें कौन है, तो आप लोग पहचान गए होंगे कि 255 और 867 में बड़ा नंबर कौन है, तो 867 बड़ा नंबर है। यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले हम लोग की 867। ठीक है, बड़ा है किससे, तो 255 से। ठीक है, इसको लिख लेंगे और इसके बाद से फिर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन 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 प्रमेयिका से। ठीक है, इसको लिखने के बाद से लिखेंगे चरण वन। क्या लिखेंगे, चरण वन।
तो लिखेंगे चरण 1, ठीक है, चरण 1। और इसमें हम लोग लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए और ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसमें ए का मान होता है बड़ा वाला नंबर, इस बड़ा वाला नंबर जो है यहाँ पे क्या होता है ए का मान, और छोटा वाला जो नंबर है वहां पे क्या होता है बी का मान होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग करेंगे, क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 255 है, 255 और यहाँ पे 867 है, इसको हम लोग भाग करेंगे। सबसे पहले भाग करेंगे तो कितने बार में देख रहा है कि भाग जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 255 है, कितना है 255, और इसको 4 बार हल करेंगे तो कितना होगा, तो 1020 आ जाएगा। लेकिन हम लोग 3 बार में इसको हल करेंगे, कितने बार में, 3 बार में, 3 से हल करेंगे तो 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, और 3 पचे 15, और 15 और 1 हासिल 16, और 3 दूना 6, 1 हासिल 7, यानी इतना हो जाएगा। हम लोग के पास घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0, और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा 1, यानी 102 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पता है कि ए वाला किसका मान होता है, तो ए का मान होता है, ए वाला किसका मान होता है, तो बी का मान होता है, ए वाला होता है क्यू का मान, और ए वाला होता है आर का मान। यहाँ पे हम लोग रखेंगे एक जगह पे 867, 867 बराबर बी का मान कितना है 255, 255 रखेंगे, और क्यू का मान कितना है तो 3, और आर का मान कितना आया है 102। इतना लिखने के बाद से फिर लिखेंगे चरण 2, क्या लिखेंगे, चरण 2, चरण 2। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग का आर का मान जो है 0 नहीं आया है, यानी आगे हल करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो आर आया है इसमें, इससे हम लोग इसमें भाग करेंगे, ठीक है, यानी 255, क्या लिखेंगे 255, और इसमें भाग करेंगे, ठीक है। देखिए कितने बार में भाग जाएगा, 2 बार में, कितने बार में भाग जाएगा, 2 बार में, 2 बार में भाग जाएगा, 3 बार में भाग करेंगे तो 306 हो जाएगा, जो बड़ा नंबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, छोटे नंबर से भाग देना होता है, अर्थात 2 बार में। तो इसको 2 से गुणा करें, 2 दूना 4, और 2 जीरो 0, और 2 एक 2, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा 5, और 0 2 में से 2 जाएगा कितना 0, ठीक है। इतना हम लोग का आएगा, यानी अभी भी भाग पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसमें लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का मान ए वाला होता है, अर्थात 255, कितना होगा 255, 255 बराबर बी का मान कितना है तो 102, बी का मान कितना है 102, और क्यू का मान कितना है तो 2, ठीक। और यहाँ पे शेष कितना प्राप्त हो रहा है, तो 51, तो यहाँ प्लस 51, ठीक। समझिए आगे, अभी भी पूरा पूरा भाग नहीं गया है, तो एक बार और भाग करेंगे, ठीक है। जितने बार में 0 ना आ जाए तब तक भाग करते हैं, ठीक है। तो भाग करेंगे तो फिर यहाँ पे लिखेंगे चरण 3, क्या लिखेंगे, चरण 3, और चरण 3 में क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। यहाँ पे ए का मान कितना है 102, यहाँ पे लिखेंगे 102, और बी का मान कितना दिख रहा है 51, कितना है 51, क्यू का मान निकाला जाए। तो देखिए 51 का 2 बार टेबल पढ़ेंगे, यानी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 102, यानी 2 बार में चला जाएगा 102, शेष कितना आएगा 0। तो यानी हम लोग को देख रहा है कि बी का मान कितना 51 हो गया, क्यू का मान कितना है तो 2, और आर का मान कितना, तो यहाँ पे 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आर का मान कितना आ गया है 0 आ गया है, कितना आ गया है 0, यहाँ पे आर का मान कितना आ गया है 0, अर्थात यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। लेकिन रही बात की इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, इसके बारे में कई लोग लड़के सस्पेंशन में रहते हैं हमेशा कि यहाँ पे क्यू का मान, सॉरी यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे जो अंतिम बार में जिसे कटा है वही क्या होता है हम लोग का एचसीएफ होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 867 और 867 और कितना 255 का एचसीएफ कितना होगा। यहाँ पे जो बी का मान होता है, बी का मान वही हम लोग को क्या होता है एचसीएफ होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 51, कितना होगा 51, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया समझे होंगे, और आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा हो, सॉल्व अच्छा लगा हो, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट बनाते चले,
और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए प्रस्तुत करता रहूंगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए या क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और आगे ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।